हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट करने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस यूनिट 1 पूरा का पूरा इसी लेक्चर में। ये हमारा है पार्ट नंबर 2 और इसी पार्ट नंबर 2 में आपका जो यूनिट 1 है SCI का कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो कल हमने डिस्कस किया था कि यूजर इंटरफेस क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस, इसका प्रिंसिपल और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और कल मैंने बताया था आपको कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, और पॉपुलैरिटी ऑफ ग्राफिक्स क्या होता है। ठीक, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पूरा बढ़िया तरीके से आप लोग को बता दिया था। और कल मैंने बताया था कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या होता है। ठीक, आज मैं बताऊंगा आपको वेब यूजर इंटरफेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है ग्राफिकल सिस्टम। इसका भी एडवांटेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, वेब यूजर इंटरफेस ये क्या होता है। वेब यूजर इंटरफेस ये अलाउ करता है ताकि जो यहाँ पे यूजर है ये कंटेंट से या फिर वेब पेज से क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके किससे, कंटेंट से और वेब पेज से। तो हमारा जो वेब यूजर इंटरफेस है, ये अलाउ करता है ताकि जो यहाँ पे यूजर है यह कंटेंट से और यहाँ पे वेब पेज से इंटरेक्ट कर सके। अब देखिए, यहाँ पे जो होता है वेब यूजर, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वेब पेज होता है, वेब पेज, यह वेब पेज या फिर कंटेंट, यहाँ लिख लीजिए कंटेंट, ये डाउनलोड होता है किससे, डाउनलोड होता है बाय वेब सर्वर। वेब सर्वर के द्वारा ये डाउनलोड होता है। तो ये हमारा हो गया वेब यूजर इंटरफेस। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है ताकि यहाँ पे जो यूजर है ये कंटेंट से और वेब पेज से इंटरेक्ट कर सके। यहाँ पे जो कंटेंट होता है, जो यहाँ पे वेब पेज होता है, ये डाउनलोड होता है बाय वेब सर्वर के द्वारा। ओके, अब यहाँ देखिए इसका पूरा डिफिनेशन है। ये अलाउ करता है यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए विद द कंटेंट या फिर सॉफ्टवेयर से रनिंग ऑन ए रिमोट सर्वर थ्रू ए वेब ब्राउजर। द कंटेंट और वेब पेज डाउनलोड होता है किसके द्वारा, वेब सर्वर के द्वारा, ताकि यहाँ पे यूजर जो है कंटेंट से इंटरेक्ट कर सके। किसमें, इन ए वेब ब्राउजर में, जो हमारा क्लाइंट की तरह एक्ट करता है। यहाँ देखिए मैंने पूरा डायग्राम के साथ बता दिया आपको कि जो यूजर होता है यह कंटेंट से और यहाँ पे वेब पेज से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और यह कौन देता है, अलाउ करता है, वेब यूजर इंटरफेस। ठीक, और जो यहाँ पे वेब पेज होता है, जो कंटेंट होता है, ये डाउनलोड होता है बाय वेब सर्वर के द्वारा। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन वेब एप्लीकेशन जो हमारा होता है इस समय सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेज, वेब मेल, दीज आर दी मोस्ट कॉमन वेब एप्लीकेशन। ठीक, अब इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी वेब यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा कि जो हमारा GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और यहाँ पे वेब यूजर इंटरफेस, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कॉमन होता है। क्या, देखिए यहाँ पे इंटरेक्शन स्टाइल, और आप देखेंगे कि जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है यहाँ पे कॉमन क्या होता है कि ये दोनों लोग, मतलब जो हमारा वेब यूजर इंटरफेस होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ये दोनों लोग यहाँ पे पीपल के द्वारा यूज होते हैं और बहुत डिजाइन सॉफ्टवेयर, और दोनों लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं।
दे आर इंटरेक्टिव एंड डायरेक्ट मैनिपुलेशन इन्वॉल्व इन दिस इंटरफेस। ओके, अब देखते हैं थोड़ा डिटेल से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब यूजर इंटरफेस। ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेब यूजर इंटरफेस, इन दोनों में काम क्या होता है कि ये दोनों लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं एंड बोथ आर यूज्ड बाय द पीपल एंड बोथ आर इंटरेक्टिव होता है। ये इधर देखिए, इंटरेक्टिव होता है एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सिमिलर कंपोनेंट। अब देखिए ये क्या सारा है, ये जो दिया गया है ये सिमिलरिटीज हैं किसके किसके, GUI का और यहाँ पे वेब यूजर इंटरफेस का। दूसरा पॉइंट देखिए, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, जैसे कि डिवाइस हो गया इसमें पहला पॉइंट। अब डिवाइस में आप लिखेंगे क्या कि इन GUI डिजाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस डिवाइस, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, मॉडेम्स हो गया, ये क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं एंड डिजाइन वेरिएशन टेंड टू बी रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में और वेब यूजर इंटरफेस में इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होते हैं। तो पहला आप लिखेंगे डिवाइस में ये चीज़ लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है आप लिखेंगे मॉनिटर डिस्प्ले कैपेबिलिटीज, जैसे कि इंस्टॉल होती है सामने स्क्रीन साइज पे, आर एस्टेब्लिश्ड एंड इजिली कंसिडर्ड इन डिजाइन प्रोग्रेस में इसको आसानी से विचार विमर्श किया जा सकता है। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए, यूजर फोकस। ये मैं बता रहा हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेब यूजर इंटरफेस। तो मैंने पहले क्या बताया आपको कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और वेब यूजर इंटरफेस में क्या क्या यहाँ पे सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस है। तो मैंने सिमिलरिटी बता दिया आपको, ये आपका चल रहा है डिफरेंस। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा है यूजर फोकस। ये क्या होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम है आर वेल डिफाइंड एप्लीकेशन एंड डेटा अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थ्रू अटेंशन मस्ट यूजली बी एड्रेस टू टास्क इन नीड ऑफ द कंप्लीशन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में कल मैंने बहुत बढ़िया तरीके बताया था, जो लोग नहीं देखें जा करके देख लीजिए, तो ये तभी आपको पूरा समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ सारा चीज़, ट्रांजेक्शन कैसे होता है, वहाँ पर जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, आइकॉन्स, ताकि यहाँ पे यूजर और यहाँ पे जो सिस्टम होता है उससे इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। अब यहाँ पे देखिए, द वेब इज अबाउट इंफॉर्मेशन एंड नेविगेशन एंड इन्वायरमेंट वेयर पीपल मूव बैक एंड फोर्थ इन एन अनस्ट्रक्चर्ड वे अमॉन्ग मेनी पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला पॉइंट लिखेंगे इसका डेटा इन्फॉर्मेशन का। क्या होता है, GUI डेटा इज टाइपिकली क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय द नोन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि GUI डेटा टाइपिकली क्रिएटेड होती है किसके द्वारा, जो यहाँ पे ट्रस्टेड लोग होते हैं उसी के द्वारा। सोर्सेज पीपल इन द यूजर ऑर्गेनाइजेशन आर द रिप्यूटेबल एंड रिलेबल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। द वेब इज फुल ऑफ अननोन कंटेंट टिपिकली प्लेस देयर बाय द अदर अननोन टू द यूजर। देखा, यहाँ देखिए अननोन टू द यूजर। अब अगला पॉइंट देखिए इसका, वेब यूजर इंटरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज टाइपिकली यूजर डोंट पुट इंफॉर्मेशन ऑन द वेब देयर, यहाँ देखिए एक्सपेक्ट फॉर पब्लिशिंग देयर ओन पेज। यहाँ पे कुछ यूजर होते हैं अपने इंफॉर्मेशन को रख नहीं सकते हैं, पुट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा है डाटा इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ, इसका जो डिफरेंस होता है GUI का और वेब यूजर इंटरफेस का। द रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टफुलनेस ऑफ फाउंड इंफॉर्मेशन कैन नॉट ऑलवेज बी असर्टेन्ड एंड ट्रस्टेड। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है ये ट्रस्टेड नहीं होता है, अननोन होता है। अगला यहाँ पे देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और वेब यूजर इंटरफेस में जो यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं वो यहाँ पे दी गई हैं कि रिसर्च एंड एक्सपीरियंस विथ प्रिंटेड पेज थ्रू दीज सेंचुरीज हैज क्रिएटेड ए फंडामेंटल एंड एक्सपर्ट सेट ऑफ द गाइडलाइन फॉर एडिटोरियल स्टाइल, एलिमेंट प्रेजेंटेशन एंड टेक्स्ट ट्रांस ऑर्गेनाइजेशन। Many of basis
गाइडलाइन क्या होती है यहाँ पे, क्लियर होती है, कंप्रिहेंसिव होती है, कंसिस्टेंट होती है, एंड आर बी अप्लाइड टू दी वेब पेज डिजाइन. ओके, web page design however is different in many aspects from the design of books, document, newspaper and other similar material. इस पे क्या होती है, ये भिन्न भिन्न होती है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपका ये सारा चीज था, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेब पेज डिजाइन. पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, पेज साइज. अब पेज साइज क्या होती है यहाँ पे, प्रिंटेड पेज आर जनरली लार्जर. जो यहाँ पे प्रिंटेड पेज होती है उससे बड़ी होती है, किससे, उसके वेब काउंटर पार्ट से. वेब काउंटर पार्ट से क्या होती है, बड़ी होती है, लार्ज साइज होती है. और ये जो फिक्स होती है इन साइज में, नॉट आर वेरिएबल लाइक, जैसे कि हमारा वेब पेज हो गया. मतलब कि क्या होता है कि दे आर आल्सो फिक्स इन साइज. कभी कभी क्या होता है, साइज फिक्स होती है, जो यहाँ पे नॉट वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल बात नहीं कर रहा है, जैसे कि आपका वेब पेज होता है, ये यहाँ पे फिक्स नहीं होता है. द विजुअल इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटेड पेज इज मेंटेन्ड. किसमें होती है मेंटेन्ड, हार्ड कॉपी में ये मेंटेन्ड होती है. वाइल ऑन द वेब ऑल दैट यूजुअली एग्जिस्ट आर स्नैपशॉट्स ऑफ पेज एरियाज. पेज लेआउट देखिए यहाँ पे, इसका अगला यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगला यहाँ पे है पेज रिजोल्यूशन. ठीक, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेब यूजर इंटरफेस. मैंने पूरा बढ़िया तरीके से बता दिया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है, क्या यहाँ पे सिमिलरिटीज होती हैं, इन सभी के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया. अब यहाँ पे देखिए पॉपुलैरिटी ऑफ वेब यूजर इंटरफेस. इसका देखिए, इसमें बहुत सारे जो यहाँ पे यूजर होते हैं, बहुत सारे यूजर मतलब कि मिलियन मान लीजिए, ये सारे लोग एक ही साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, पब्लिक पर, एक साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसलिए जो हमारा वेब यूजर इंटरफेस है ये क्या है, पॉपुलर है. अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इट अलाउज मिलियन ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू कम्युनिकेट. बहुत ज़्यादा लोग, मिलियंस लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस, मतलब क्या होता है, पहुंचाना, अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे सुना जाए, देखा जाए, सारा चीज़ यहाँ पे किया जाए. तो इसलिए जो हमारा वेब यूजर इंटरफेस है क्या है, पॉपुलर है. और यहाँ पे अलाउ करता है पीपल को डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले वेब पेज. एंड एस्पेक्ट सच एज कलर्स कैन बी चेंज. यहाँ पे जो कलर होती है चेंज हो सकती है, ग्राफिक्स चेंज हो सकती है, एंड ग्राफिक्स टर्न ऑफ. और जो यहाँ पे ग्राफिक्स है टर्न ऑफ भी हो सकता है. और देखिए अगला पॉइंट, पॉपुलरिटी ऑफ द वेब यूजर इंटरफेस में, कि ये अलाउ करता है पीपल को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारा डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, एंड रेंडरिंग ऑफ वेब पेज. अगला पॉइंट, मर्जिंग ऑफ ग्राफिकल बिजनेस सिस्टम एंड दी वेब, मतलब यहाँ पे जोड़ने के लिए. जो यहाँ पे ग्राफिकल बिजनेस सिस्टम है और जो यहाँ पे पेज है, मतलब वेब पेज है, इसको मर्ज करने के लिए. तो पॉपुलरिटी ऑफ ग्राफिक्स में, पॉपुलरिटी ऑफ द वेब यूजर इंटरफेस में क्या हो गया कि बहुत सारे यहाँ पे यूजर होते हैं, वो पब्लिश कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, अपने जो यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. तो इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है. तो ये हमारा हो गया पॉपुलरिटी ऑफ दी वेब यूजर इंटरफेस. अब अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफिकल सिस्टम क्या होता है. ग्राफिकल सिस्टम पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये क्या होता है, यह क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है. इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम जो यहाँ पे अलाउ करता है, परमिशन देता है यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए, किससे, कंप्यूटर से या फिर
कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सिस्टम, तो यहाँ पे प्रोवाइड करता है क्या, ग्राफिकल टर्म या फिर ग्राफिकल स्टाइल इंटरेक्शन, जैसे कि हमारा आइकॉन्स हो गया, यूजिंग सिंबल, विजुअल मेटाफोर्स हो गया, एंड पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। ठीक, इसी के द्वारा, इसी का यूज करके जो यहाँ पे यूजर होता है एक कंप्यूटर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। तो जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ये प्रोवाइड करता है यूजर को क्या, आइकॉन प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ पे यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो दिस इज दी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखिए ग्राफिकल सिस्टम। ग्राफिकल सिस्टम क्या होता है, जो यहाँ पे ग्राफिकल सिस्टम है ये डिजाइन करता है। देखिए ग्राफिकल सिस्टम डिजाइन इज एन अप्रोच डिजाइनिंग एन एंटायर सिस्टम, ये पूरे सिस्टम को डिजाइन करता है और यहाँ पे बहुत सारा ग्राफिकल सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होता है एंड ऑफ द सेल्फ हार्डवेयर डिवाइस, किसके लिए, टू रिफाइन द डिजाइन एंड क्रिएट इनिशियल प्रोटोटाइप्स एंड इवन यूज फॉर द फ्यू रन ऑफ द डिप्लॉयमेंट्स। दिख रहा है कि नहीं इसमें, देखिए क्रिएट इनिशियल प्रोटोटाइप एंड इवन यूज फॉर फ्यू रन ऑफ डिप्लॉयमेंट। द अप्रोच में इन्वॉल्व एल्गोरिथम इंजीनियरिंग, और इसमें जो हमारा एल्गोरिथम इंजीनियरिंग होती है ये भी इसमें शामिल होती है। ठीक, तो पूरा बढ़िया तरीके मैंने बता दिया। ये जो हमारा क्या होता है, ग्राफिकल सिस्टम क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आइकॉन्स, ताकि यहाँ पे इंटरेक्शन हो सके, मतलब ये डिजाइन करता है। सब मान के चलिए कि जो हमारा ग्राफिकल सिस्टम होता है डिजाइन करता है पूरे इंटायर सिस्टम को, पूरे इंटायर सिस्टम को ये डिजाइन करता है। ओके, अब यहाँ पे यूज क्या होता है, यूजिंग मोर इनसिटिव ग्राफिकल सॉफ्टवेयर एंड ऑफ द सेल्फ, जिसे हम बोलते हैं नॉन कस्टम हार्डवेयर डिवाइस। ठीक, अब ग्राफिकल सिस्टम और देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पे ये उधर देखिए इंस्ट्रक्टर, इसमें देखिए द मोस्ट विजुअल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज इट्स ग्राफिक सिस्टम। बहुत जो यहाँ पे पार्ट होता है, विजुअल पार्ट होता है कंप्यूटर का, उसमें जो ग्राफिक सिस्टम होती है शामिल होती है। बात ध्यान समझिए, द मोस्ट विजुअल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का विजुअल पार्ट होता है ये शामिल किसमें होती है, ग्राफिक्स सिस्टम में, इट्स ग्राफिक सिस्टम। और इसमें शामिल क्या होता है, डिस्प्ले अडाप्टर हो गया, मॉनिटर हो गया। अब देखिए ग्राफिकल सिस्टम का एडवांटेज कह रहा हूँ, इसमें इसका एग्जांपल देख लीजिए पहले थोड़ा सा, तब देखिए उसका एडवांटेज। ग्राफिकल सिस्टम जैसे कि हमारा हो गया विंडो हो गया, मेनू हो गया, मेनू बार एंड पुल डाउन, इस मेनूज में हमारा आ जाएगा। आइकॉन्स स्क्रीन हो गया, दीज आर द बेस्ड कंट्रोल, किसको करता है कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स को, लिस्ट बॉक्स को एंड बटन्स को। ठीक, एंड माउस पॉइंटर एंड कर्सर। अब लोग देखते हैं जब यहाँ पे सिस्टम होता है ये सिस्टम, तब यहाँ पे हम लोग इसको विजुअल करने के लिए यहाँ पे कर्सर का प्रयोग करते हैं, यहाँ माउस होता है ताकि यहाँ पे विजुअल किया जा सके। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, ग्राफिकल सिस्टम होता है। तो ग्राफिकल सिस्टम में विंडो हो गया, मेनू हो गया, आइकॉन स्क्रीन जो हमारा कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़, यहाँ जो माउस पॉइंटर हो गया, कर्सर हो गया, कर्सर क्या होता है, जो यहाँ पे ब्लिंक करता है ऐसे ऐसे करके, यहाँ जो सिस्टम होता है उस सिस्टम जो यहाँ पे कर्सर होता है इसे यहाँ ब्लिंक करता है, आता जाता है, वही हमारा क्या होता है, कर्सर होता है। तो क्या करता है, उसको विजुअल करता है। देखिए आप ये चीज़ यहाँ पे है, यानी दिस इज द विजुअल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब देखिए अगला पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव इज टू रिफ्लेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है विजुअल ऑन द स्क्रीन। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या करता है भाई, ये विजुअल करते हैं ना उसको, कि देखो भाई यहाँ ये चीज़ यहाँ पे है, और इसका यहाँ पे मतलब होता है इन मीनिंगफुल एंड सिंपली एंड क्लियरली एज पॉसिबल। ठीक, तो दिस इज द ग्राफिकल सिस्टम। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कि ग्राफिकल सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है। देखिए ये इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंबल देता हूँ, सिंबल
ठीक। और एक यहाँ पे होता है टेक्स्ट, जो यहाँ पे हम लोग टाइप करते लिखते हैं, तो ये ज़्यादा रिकॉग्नाइज होता है आसान तरीके से। इसको रिसर्च ने भी माना है कि जो यहाँ पे सिंबल होता है, दीज आर दी मोस्ट रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ दी टेक्स्ट। तो वही चीज़ है, आसान तरीके से आप इसको सीख भी सकते हो, ठीक। तो सिंबल्स रिकॉग्नाइज्ड फास्टर देन टेक्स्ट। देखिए यहाँ जो रिसर्च है उन्होंने पाया कि सिंबल्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फास्टर, बहुत तेजी के साथ इसको पहचाना जा सकता है, ठीक। एंड मोर एक्यूरेटली देन टेक्स्ट, अब बहुत ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है कंपेयर देन दी टेक्स्ट। एंड दैट ग्राफिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ आइकन्स, और जो यहाँ पे ग्राफिकल एट्रीब्यूट होता है जैसे कि हमारा आइकन्स हो गया, इसमें शेप होते हैं, कलर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्लासीफाई करने के लिए, समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। जो यहाँ पे हम लोग देते हैं कलर हो गया, आइकॉन्स हो गया, शेप हो गया, सो दीज आर दी फॉर आइडेंटिफाइंग, फॉर रिकॉग्नाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट देखिए, फास्टर लर्निंग क्या होता है, आसानी तरीके से। भाई जब आप इसको सिंबल दोगे, एक यहाँ पे ग्राफिकल आइकॉन्स दोगे, तो उसको यहाँ पे समझने में भी आसान हो जाएगा, यानी बहुत तेजी के साथ इसको समझा भी जा सकता है। और देखिए जो यहाँ पे त्रुटियाँ होती हैं, जो यहाँ पे एरर होती हैं, कम होती हैं, उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, ठीक। फास्टर यूज, बहुत तेज़ी के साथ इसका यूज भी होता है, इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाता है बहुत तेज़ी के साथ। आसान तरीके से इसको याद भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्राफिकल आइकॉन्स होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। बिकॉज ऑफ द ग्रेटर सिंपलिसिटी इट इज़ ईजियर फॉर कैजुअल यूजर टू रिटेन ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, ये प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट, क्यों, ताकि जो ये सिस्टम होती है, जो यहाँ पे डिस्प्ले होती है, उस पर जो ऑब्जेक्ट होता है क्या हो, विजुअल हो। बात ध्यान समझिए आप लोग, ये प्रोवाइड करता है, जो हमारा ग्राफिकल सिस्टम होता है, इसका एडवांटेज क्या है कि प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे आइकॉन्स है, ताकि क्या हो, विजुअल हो। और यहाँ पे प्रोवाइडिंग करता है पिक्चर ऑफ द करेंट कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक। अब अगला इसका देखिए एडवांटेज भी देखिए इसका, ये इधर देखिए, रिप्लेस नेशनल लैंग्वेज, इमीडिएट फीडबैक, इंक्रीज फीलिंग ऑफ कंट्रोल, मोर अट्रैक्टिव, फ्यू एरर्स। इसमें जो एरर आता है बहुत कम आता है, इसको कम भी किया जा सकता है, ठीक। अब यहाँ देखिए लो टाइपिंग रिक्वायरमेंट। अब इसका देखिए ग्राफिकल सिस्टम का डिसएडवांटेज। देखिए पहला पॉइंट, अगर देखिए हम जो टेक्स्ट है, आइकॉन्स है, अगर इम्प्रॉपर तरीके से डिजाइन होगी तो इसको समझने में क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। फ्यू टेक्स्टेड आइकॉन्स एग्जिस्ट, मतलब पुअर एंड इम्प्रॉपर डिजाइन विल बी कन्फ्यूजन, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी। एंड लोअर प्रोडक्टिविटी फॉर यूजर। अगला इसका देखिए डिसएडवांटेज, इनएफिशिएंट फॉर टच टाइपिस्ट। क्या होता है, जो यहाँ पे कीबोर्ड होता है वेरी फास्ट होता है एंड पावरफुल डिवाइस होती है, और जो यहाँ पे माउस होता है, उसका जो पॉइंटिंग होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। देखिए इसका डिसएडवांटेज है। अगला देखिए इसका स्टेप, इनएफिशिएंट फॉर एक्सपर्ट यूजर। ये क्या होता है, इनएफिशिएंसी डेवलप व्हेन देयर आर मोर ऑब्जेक्ट, जब यहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, देन इट विल बी फिक्स्ड फिट ऑन द स्क्रीन। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे तब क्या होगा, स्क्रीन पे फिट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, नॉट ऑलवेज दी प्रिफर्ड स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन। इसका मतलब नॉट ऑल यूजर प्रिफेयर ए प्योर आइकॉनिक इंटरफेस, ठीक। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ग्राफिकल सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए प्रॉब्लम, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले देख लीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसका प्रॉब्लम क्या होता है, ग्राफिकल सिस्टम में क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। यहाँ पे जो मेनू होती है और जो यहाँ पे आइकॉन्स होती हैं, ये क्या होती है, एम्बिगियस होती हैं। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है, यानी नॉट क्लियर।
तो यहाँ पे जो मीनिंग होता है, जो यहाँ पे आइकॉन्स होता है, यहाँ पे अस्पष्ट होता है। और जो यहाँ पे लैंग्वेज होती है, दैट परमिट ओनली सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट थ्रू द सिस्टम। सिस्टम से सिंगल डायरेक्शन यहाँ पे मूव होती है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, जो यहाँ पे इनपुट है, जो यहाँ पे डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, ये क्या होती है, लिमिट होती है। जो लोग यहाँ पढ़े नहीं है डायरेक्ट मैनिपुलेशन, जाकर के पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से बताया था इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हाईलाइटिंग होता है और जो यहाँ पे सिलेक्शन लिमिटेशन होता है। हाईलाइटिंग का जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उसका यहाँ पे लिमिटेशन होती है। ठीक, अनक्लियर स्टेप सीक्वेंस, जो यहाँ पे सीक्वेंस होता है उसका अनक्लियर होता है। मैंने क्या बताया ऊपर कि एम्बिगियस मेन्यू एंड आइकॉन्स। मोर स्टेप टू मैनेज, इसको मैनेज करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेप का यहाँ पे इंटरफेस करना पड़ता है। देन दी परफॉर्म टास्क। अब यहाँ पे देखिए, ये बात आप समझे कि नहीं, यानी इंटरफेस को अगर आप मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेस, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा। किसकी तुलना में, मतलब यहाँ जो टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए, जो यहाँ पे लिंकेज होता है, इसके बीच में जो यहाँ पे एप्लीकेशन होता है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा कठिनताएं आती, बहुत सारा जटिलताएं आती हैं, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और यहाँ पे सिस्टम एडिफिकेशंस का, एंटीसिपेशन का और यहाँ पे इंटेलिजेंस का क्या होती है, कमी होती है। लैक ऑफ द सिस्टम एंटीसिपेशंस एंड द इंटेलिजेंस। तो डियर, आज आपका SCI यूनिट 1 जितना सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, IMP क्वेश्चन था, वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे SCI यूनिट। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।